तो देखा आपने, उस धनी व्यक्ति ने जो धन कमाया था, उस धन का दान जब उसने किया तो उस धन का, उस रुपए का क्या हश्र हुआ आपने देखा। उस धन को बेकार के काम में, नशे के काम में प्रयोग किया गया। और जो मेहनत से कमाया हुआ धन था, उसका उपयोग दो लोगों का पेट भर सका, दो व्यक्तियों को सुख दे सका, उनकी क्षुधा, उनकी भूख को शांत कर सका, उसका पूर्ण सदुपयोग हुआ। 1 रुपए का पूरा सदुपयोग किया गया, उस रुपए का यह हश्र हुआ। और आजकल तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लो कि जो गुरु लोग अनाप शनाप धन लिए जा रहे हैं, हर तरह के लोगों से किसी भी तरह का कमाया हुआ धन वो शुद्ध करने में लगे हुए हैं। तो महाराज लोग कि जाओ उनको दे आओ, तो खुशी खुशी ग्रहण कर लेंगे और तुमको कहो गले से लगा लें, तुमको चिपका लें कि आओ तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, तुम ही मेरे भक्त हो, तुम्हारी मुझको तलाश थी। उस धन का क्या उपयोग हो रहा है, उस धन को कितना समाज के कार्यों में सही दिशा में लगाया जा रहा है, वो तुम स्वयं जान सकते हो। तो पहले तो ये देखा जाता था, और हम भगवान को हर तरीके से धोखा देने की कोशिश कर लें कि हम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 10 रुपए 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। सौदेबाजी और है उसमें। हमारा धन कैसा है एक अलग बात है, उसमें भी चाहना है कि हमारा ऐसा काम हो जाए, हम अच्छे काम को जा रहे हैं, काम बन जाए, प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद बोल रहे। तो हमारी चाहना क्या है, हमारी मांग क्या है, और प्रमुख बात कि हमारा इष्ट कौन हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इष्ट हनुमान है तो वो हनुमान में है। उन्होंने तो विभिन्न धर्मों की, विभिन्न संप्रदायों के रूप में साधना की। बंगाल में एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि पूरे संसार में केवल एक ही पुरुष है और वो भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सारा संसार स्त्री है, उनकी सखा है, उनकी सहेलियां हैं, उनकी गोपियां हैं। सारा संसार सखी है, केवल पुरुष जो है तो वो एकमात्र श्री कृष्ण है। सखी संप्रदाय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सखी संप्रदाय की भी साधना की। उस सखी संप्रदाय को मानने वाले लोग स्त्री की तरह रहते हैं, स्त्रियों के कपड़े पहनते हैं, स्त्रियों की तरह चलते हैं, स्त्री बनकर रहते हैं। तो कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी भी स्त्रियों जैसी हो गई, चाल ढाल स्त्रियों जैसी हो गई, शरीर के स्तन विकसित होने लगे और बिल्कुल वो एक स्त्री के रूप में जीने लगे।
एक इष्ट। मैंने बताया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे तो विरले होते हैं कि एक ही जीवन काल में वो विभिन्न इष्टों को लेकर विभिन्न साधनाओं से अपनी पहुंच दिखा सकते हैं। सामान्य जनों के लिए तो कितना समय है। सामान्य जन के पास तो आधा घंटा नहीं होता या आधा घंटा बैठ के किसी इष्ट की साधना कर लें, उनका मंत्र जाप कर लें, ध्यान कर लें, कुछ भी कर लें, जो गुरु ने साधना दी है वो कर सके। आधा घंटा बैठ के इतना समय नहीं होता। क्या करें, मुश्किल है। और समाज में तो एक भेड़ चाल होती है। देखते हैं कि इसको ये इष्ट फला, इसकी पूजा ये करते हैं, वो भी शुरू हो गए। वैभव लक्ष्मी, मैंने देखा एक परिवार दूसरा परिवार, उसने सुना किसकी पूजा, वैभव लक्ष्मी की पूजा किया करो। मैंने लक्ष्मी केवल नाम सुना था। अरे वैभव तो उनका एक गुण है। जहां लक्ष्मी है वहां वैभव स्वयं उपस्थित है। लेकिन वैभव लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ में वैभव जोड़ के वो और महत्वपूर्ण बना दी गई कि वैभव लक्ष्मी है। ये वैभव लक्ष्मी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और इनका व्रत करो भाई। वैभव लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ में तो वैभव मारा मारा घूमता है, लेकिन वैभव लक्ष्मी बन गई, पूजा शुरू हो गई। अपना दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक ने कंप्यूटर की दुकान खोली, दूसरे ने खोली, तीसरे ने खोली, चौथे ने खोली, पांचवें ने खोली, सैकड़ों दुकानें खुल गई कंप्यूटर की। कंप्यूटर ही बिकने लग गए। एक ने पीसीओ खोला, दूसरे ने खोला, चौथे ने खोला और होड़ मच गई। एक काम किसी ने शुरू किया, कुछ देखा इसमें फायदा है, सब उसके पीछे लग गए। अब फायदा उसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या उसमें उसकी लगन थी, क्या उसका उसमें गुण था, कौन से तथ्य थे, कौन सी चीजें थी, ये भी देखने की आवश्यकता नहीं मानते लोग। अंधे कुएं की तरह इसमें धड़ाधड़ गिरते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। भेड़ चाल, एक भेड़ जिधर जा रही है हम भी उसके पीछे लग लिए, चल पड़े। गतानुगति को लोका, संसार की गति ऐसी चलती। गया एक जगह है जहां लोग अपने पितरों का तर्पण करने, पिंडदान करने वगैरह जाते हैं। गया जी में तो कोई 200-400 साल पहले की बात है। ये धनी व्यक्ति पितरों का तर्पण करने के लिए गया जी गया। गया पहुंचकर, पहले के जमाने में नोट तो हुआ नहीं करते थे, ये कागज के नोट, 1000 का नोट चल रहा है, 500 का नोट चल रहा है। कागज के नोट बहुत कम होते ही नहीं थे। अशर्फियां, सोने की अशर्फियां, चांदी के सिक्के, ये सब चला करते थे, धातुएं। ढेर सारी सोने की अशर्फियां लेकर वो गया जी की यात्रा को निकला। नोट साथ में होते हैं, वह धन साथ में होता है, अशर्फियां साथ में होती हैं, सोना साथ में होता है, तो हमें बल मिलता है। धन के बल में हम जीते हैं। बहुत से बुद्धिमानी धनवान व्यक्ति लोगों को मैंने देखा है, अपने साथ में जब सफर में निकलते हैं तो नोटों की गड्डियां लेकर निकला करते हैं, छुपा कर, कहीं जरूरत पड़ जाए, इसी में समझदारी मानते हैं। प्रभु का भरोसा क्या, प्रभु के भरोसे कौन निकलता है। हालांकि होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। नोटों की गड्डियां भी
काम नहीं आती, कहीं गलत जगह फंस गए वो भी चली जाती, और तो और हत्या का कारण बन जाती है, उनसे और मुसीबत आन खड़ी होती है। लेकिन संसार के हम लोग अपने को होशियार मानते हैं, धन का सहारा लेकर चलते हैं। यात्रा धन को लेकर करते हैं, तो वो धनवान व्यक्ति अपने साथ अशर्फियों की एक थैली लेकर चल रहा था। गया जाकर उसको पिंडदान करना था, तर्पण करना था। वो अशर्फियों की थैली उसके साथ थी। प्रातःकाल जब गया जी के पास पहुंचा, उस तीर्थ धाम के पास पहुंचा, तो उस समय आजकल के समय की तरह टॉयलेट्स वगैरह तो होते नहीं थे जगह जगह। सुलभ शौचालय वगैरह आदि से आजकल उपलब्ध है। लोग जंगलों में, किसी आड़ में ऐसे स्थान को खोजकर वहां शौचालय से निवृत्त हुआ करते थे। तो वो व्यक्ति प्रातःकाल के समय जब शौच आदि से निवृत्त होना चाहा उसने, तो वह व्यक्ति सोचने लगा, ये जो मेरे पास अशर्फियों की थैली है, मैं स्नान वगैरह करना चाहता हूं, गंगा जी में जब डुबकी लगाऊंगा तो गंगा जी में जब डुबकी लगाऊंगा तो स्नान आदि जब मैं करूंगा, गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, तो थैली ये बाहर रखनी पड़ेगी। इसकी देखभाल कौन करेगा? किसी को भी अगर सौंप के जाता हूं कि भाई ये रख लो, जरा थोड़ी देर देखते रहना, तो वो शायद देखकर उसको चुरा के भाग जाए और मैं नहाता रह जाऊं, मुझको पता भी नहीं लगेगा। अजनबी शहर है, अज्ञात स्थान है, मुझे कोई जानता नहीं है, यहां क्या किया जाए? सोचने लगा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों इसको कैसा किया जाए कि कोई गड्ढा खोद के उसमें इस अशर्फी की थैली को छुपा दिया जाए, रख दिया जाए, लौट के आके वो गड्ढा खोद देंगे, कहीं एकांत में ऐसा करते हैं, और फिर वो उसको निकाल लेंगे लौट के आकर। तो ये विचार आते ही उसने निगाह दौड़ाई, देखा एक और कुछ वृक्षों की छांव थी, उस वृक्ष के पास जाकर उसने एक गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में रेत रेत थी ज्यादातर वहां। उस गड्ढे में उसने अशर्फियों की वो थैली छुपा दी थी। उस गड्ढे को अशर्फियों की थैली रखकर पाट दिया, निश्चिंत हो गया। लेकिन उसने सोचा, मैं जब लौट कर आऊंगा, पता नहीं मैं भूल जाऊं कहां किस दिशा में था गड्ढा, और सब जगह समतल जगह दिखाई पड़ेगी तो मैं पहचान ना पाऊं, ढूंढता रहूं, कहां कहां खोदूंगा, फिर से कहां कहां तलाश करूंगा। तो ये विचार करके उसने सोचा कि ऐसा किया जाए, एक शिवलिंग टाइप उसने बनाया, एक शिवलिंग की एक मिट्टी और रेत से स्थापना की, पिंडी बनाई। इससे पहचान हो जाएगी, यहां मैंने अशर्फियां रखी। उसने एक पिंडी बनाई, पिंडी की स्थापना करने के बाद वो निश्चिंत हो गया कि अब मैं इसको पहचान लूंगा। लेकिन फिर उसके मन में यह विचार आया कि इधर से लोग निकलेंगे और कहीं किसी की ठोकर से ये पिंडी टूट गई
लौट के आऊं, पता ना लगे। उसने आसपास पेड़ लगे थे तो थोड़े से फूल तोड़े, बेलपत्र आदि तोड़ी और उस पिंडी के ऊपर चढ़ा दिया। पूजा अर्चना जैसे करते हैं उस तरह वो फूल आदि उस पिंडी के ऊपर चढ़ा दिए। उसने सोचा अब तो ये भगवान शिव की पिंडी मानकर लोग इसको कदापि नहीं छुएंगे, इससे बच के निकलेंगे, क्योंकि अब ये भगवान शिव की पिंडी हो गई कि यहाँ पे पूजा हुई है, भाई ये इससे बच के जाओ, ये पवित्र स्थान है। फिर वो निश्चिंत होकर स्नान आदि शौच आदि कर्म को निकल गया। लेकिन दूर से जो लोग आ रहे थे वो देख रहे थे कि एक व्यक्ति पिंडी का निर्माण कर रहा है। फिर उसने फूल आदि पूजा अर्चना की, फूल चढ़ाए। जो दूर से आने वाले लोग थे, काफी बड़े मैदान खुला, तो दूर से आने वाले लोग देख रहे थे उसके कार्य को। वो तो आगे बढ़ गया स्नान आदि शौच आदि के लिए, लेकिन लोगों ने सोचा कि यहां पिंडदान करने आने से पहले शायद ये परंपरा है कि एक शिव की पिंडी बनाई जाए और पूजा की जाए, और प्रातः काल का मुहूर्त है। तो अन्य लोग भी उसी तरह पास में पिंडी बनाकर और पूजा अर्चना करते चले गए, फूल चढ़ाते चले गए, बेलपत्र चढ़ाते चले गए, लोग आगे बढ़ते चले गए। जब वो व्यक्ति नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर वापस लौटा, उसने देखा अरे यहां तो चारों ओर पिंडियां ही पिंडियां हैं, भगवान शिव की पिंडियां ही पिंडियां हैं, और उन पे सभी पे फूल और बेलपत्र आदि चढ़े हुए हैं, पूजा अर्चना की गई है, कहीं धूप बत्ती जल रही है। खोजने लगा, बेचैन होके देखने लगा कि कौन सी पिंडी है, किस दिशा में थी, कहाँ है, ये है। एक आध पिंडी को उसने हटा के तोड़ के उसके अंदर गड्ढा करने की कोशिश की। लोगों ने उसको पीटना शुरू कर दिया, खदेड़ना शुरू कर दिया। अरे देखता नहीं, भगवान शिव की पिंडी है, तू उसको तोड़ रहा है, अभी अभी पूजा की है उस व्यक्ति ने जो आगे गया है, और तू उसको तोड़ रहा है, पापी, चल यहां से। उसकी पिटाई, सर पकड़कर बैठ गया, सोचने लगा इतनी सारी पिंडियां कहां से आ गई, हे भगवान क्या हुआ मेरे साथ। मैंने तो इसलिए पूजा की थी, मैंने तो इसलिए पिंड स्थापना करके फूल चढ़ाए थे कि एक पहचान रहेगी कि मेरा धन, मेरी अशर्फियां यहां इस गड्ढे में है, और ये थोड़ी सी ही देर में इतने लोगों ने क्या कर डाला, इतनी भीड़ चाल है। कहीं कोई एक व्यक्ति कुछ करता है, लोगों की निगाह रहती है और देखते हैं कि हाँ इससे कुछ इसको लगता है लाभ हुआ, बस उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, अपनी रुचियां, अपना आधार देखने की आवश्यकता नहीं, बस दौड़ पड़ते हैं। वैभव लक्ष्मी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, गणेश जी को दूध पिलाने के पीछे दौड़ पड़ते हैं, और उसी दिन दूध पिला के रह गए, ना आगे पी रहे ना पीछे पी रहे हैं गणेश जी। अब तो लोग SMS कर देते हैं कि पास टू अनदर 9 person, योर गुड लक विल कम, तुम्हारा जो है वो गुड लक हो जाएगा, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, तुम इसको, इस संदेश को जो हमने तुम्हें भेजा है ये 10 और आगे और लोगों को पास ऑन करो।
और लोग आगे आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। गतानुगति को लोग कहा, एक जो जिस ओर जा रहा है बगैर दिमाग लगाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसके पीछे लग पड़ते हैं। इष्ट का चुनाव क्या करें, पता ही नहीं है कि इष्ट हमारे कौन होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। तो कहा है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाई। एक की पूजा करो, एक की आराधना करो, एक को इष्ट बना लो। मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाए, वहां दूसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। किसी दूसरे की पूजा नहीं करती। मीरा के तो संस्कार ही रहे होंगे। 4-5 साल की जब मीरा थी, उनके घर एक साधु आया। जब अगली सुबह उस साधु ने अपने झोली में से भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति निकालकर पूजा की, और वो भगवान कृष्ण की मूर्ति भी वाकई जीवंत रही होगी। इतनी सुंदर थी, इतने सलोने श्याम, बांसुरी लिए हुए जीवंत श्याम जैसे प्रतीत होती थी वो मूर्ति। उस मूर्ति को वो सदा साधु अपने साथ रखता था। वो मीरा के यहाँ ठहरा था। सुबह उसने पूजा के लिए वो मूर्ति निकाली। मीरा तो उस मूर्ति को देख के हतप्रभ हो गई। हिल गई मीरा, बेसुध सी आनंदमयी हो गई मीरा, और उस साधु से वो मूर्ति लेने की जिद करने लगी। ये मूर्ति मुझको दे दो। साधु तो उस मूर्ति की पूजा करता था। उसने कहा, ये मैं तुमको नहीं दे सकता, चाहे कुछ हो जाए, ये तो मैं तुमको नहीं दे सकता। मैं तो इस मूर्ति की पूजा करता हूं। साधु चला गया। मीरा बेचैन हो गई। मीरा ने खाना पीना छोड़ दिया। उस दिन भर मीरा ने कुछ नहीं खाया। बार बार उस मूर्ति को लेने की हट और जिद अपने परिवारजनों से करने लगी। साधु उस रात दूसरे गांव में सोया था। वहां स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने साधु से कहा, तुम मेरी ये मूर्ति उस बालिका को दे दो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। तुम इस मूर्ति को उसको सौंप दो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। लेकिन ये मूर्ति की हकदार वही बालिका है। जाओ, ये मूर्ति तुम उसको सौंप दो। वो साधु तो कृष्ण का पुजारी था, भक्त था, और कभी ऐसे भगवान प्रकट न हुए थे। आनंद से भर गया वो साधु, और रात में ही दौड़ पड़ा मीरा की ओर। सुबह होते होते वो मीरा के घर पहुंचा, और उसने वह ससम्मान उस बालिका को वो मूर्ति भेंट कर दी। मीरा के रोम रोम में कृष्ण बसे थे। दावे के साथ कहती है मीरा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल एक ही है, गिरधर गोपाल।
मीरा का मानना था कि केवल इस धरती पे जो कोई पुरुष है तो वो श्री कृष्ण है, अन्य सब स्त्रियां। एकमात्र पुरुष जो है वो श्री कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल। वृंदावन के मंदिर में जब मीरा अपनी टोली के साथ में नाचते हुए पहुंची, कहते हैं उस मंदिर के सख्त नियम थे कि कोई स्त्री भी उसके मंदिर के प्रांगण में कोई स्त्री जात प्रवेश नहीं कर सकती। वहां का महंत सन्यासी था, लेकिन मीरा नाचती गाती जब पहुंची तो सब सुध बुध खो बैठे। बाद में फिर उनको वहां से निकाला गया, छोड़ दिया गया। फिर वो द्वारका में आकर रणछोड़दास जी के मंदिर में रहने लगी थी। राजस्थान की रहने वाली थी और राजस्थान का राजा जब उदय सिंह हुआ तब उसको ये लगा कि ये तो राजस्थान की बदनामी है कि मीरा राजस्थान छोड़कर कहीं और रहे। उसने अपने लोगों को भेजा द्वारकापुरी कि जाओ तुम मीरा को लेकर आओ, ससम्मान लाओ और उनसे कहो आपको राजस्थान में ही चलकर रहना होगा, हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच रहें। उदय सिंह के सैनिक वापस लौट आए। फिर उसने 100 लोगों को करीब भेजा कि तुम अब वहां जाके पड़े रहना, तुम ये कहना कि हम तो यहां से बिल्कुल नहीं जाएंगे, जब तक आप हमारे साथ नहीं चलेंगे हम यहां से हिलकर नहीं जाएंगे। तो वो सेना जब रणछोड़दास जी जहां मंदिर में जहां मीरा रह रही थी द्वारिका में, वहां पे उस सेना ने डेरा डाल दिया और राजा उदय सिंह का संदेश मीरा को भिजवाया कि हम आपको लेकर ही जाएंगे। मीरा ने कहा अच्छा, तुम्हारी यदि ये जिद है तो मैं कृष्ण से पूछ कर आती हूं, मैं कृष्ण से पूछ लूं, अभी आती हूं। मीरा ये कहकर अंदर मंदिर में चली गई और कहते हैं कि एक अभूतपूर्व घटना घटी, अभूतपूर्व घटना। मीरा अंदर जाकर कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा उस रणछोड़दास जी के द्वारिका के उस रणछोड़दास जी के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, कृष्णमय हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाए। ऐसा प्रेम हो, एक इष्ट हो, उस इष्ट पे तुम अपना ऐसा प्रेम लुटाते हो, तब बात बननी है। तुमने कथा सुनी होगी